अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह कल हमने आपको बताया था, मैसूर शहर का मशहूर और मारूफ इलाका जिसे हलीम नगर कहते हैं, यहाँ पर जो है फ्री में मुफ्त में जो है आई चेकअप कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया था। इस ताल्लुक से जो है माशाल्लाह हलीम नगर में जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर जो है इससे फायदा उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जो भी जिम्मेदारान यहाँ पर इसका इंतजाम किया है, उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जी मोहतरम, आज हलीम नगर में कल जिस तरह बताया गया था कि यहाँ पर आई चेकअप कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप रखते हैं, आज जो है वो बाकायदा यहाँ पर हो रहा है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हलीम नगर के अंदर हेल्थ कैंप का एक निज़ाम इंतजाम करके हैं, जिसमें हमारे अल्फा हॉस्पिटल और डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का इधर मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज हो रहा है। इलाज मतलब आँख टेस्ट कर रहे हैं, उनको गिलास दे रहे हैं, बीपी शुगर यानी जो भी जनरल चेकअप है वो पूरा हो रहा है इंशाल्लाह। आज अब तक अभी एक बज गया है, अब तक एक 150 प्लस हो चुका है और हलीम नगर पहली मर्तबा हुआ है। तो मैं पूरे हलीम नगर की तरफ से और हमारे भाई की तरफ से, सबके तरफ से मैं अल्फा हॉस्पिटल और डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना के सांसों से पूछो बाकी खेल कितना है, पूछो सिर्फ उन कफन में सोए हुए इंसानों से कि अमल जिंदगी में हो तो खबर में चैन कितना है। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब माशाल्लाह। तो आज ये खुशी का दिन ये भी है कि इस मोहल्ले की भलाई के लिए, खैर के लिए सारे नौजवान एक साथ जुड़ जम कर काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक मेहरबानी और एक नेमत है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे हलीम नगर के अंदर आई कैंप और हेल्थ कैंप रखी गई है। उसके अंदर हमारे बहुत सारे दोस्तों अहबाब, हमारे फाजिल भाई, हमारे असरार भाई, हमारे आदिल मेकरी और अवैस, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी है, तो इन तीनों की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को बहुत ज़्यादा ताउन हुआ। इनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पैमाने पर कैंप चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक का जैसे कि अवैस ने बताया कि 150 प्लस यहाँ पे आकर उनका इंतज़ाम किया गया, तो कई सारों को स्पेक्स भी दिया गया उनके लिए। तो यह एक खुशी का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। और यह खुशी का माहौल इस वजह से मेरे लिए एक अहमियत रखता है कि आज मेरा जन्मदिन है। तो मैं इस चीज़ से अपने आप को एक फ़ख्र महसूस करता हूँ कि खुशी के मौके पर मेरा जन्मदिन आया। तो मैं ये अज़ाम भी करता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब भी मेरा जन्मदिन आएगा तो ऐसे माहौल के साथ, ऐसी कोशिश के साथ मैं भी जुड़ जम कर काम करूँगा। तो एक मेरी एक खुशी का माहौल है। तो सबका, पूरे मोहल्ले वाले की जानिब से, तमाम नौजवानों की जानिब से मैं जिन लोगों ने भी इसमें खिदमत किया है, खास करके हमारे अल्फा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट अयान, उनकी कोशिश बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से कोऑपरेट किया, उन्होंने बहुत सारा अच्छा हमारे को रहबरी की, तो इनका भी एक शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर नदीम साहब, उन्होंने भी अच्छे पैमाने पर हमें एक अच्छे डॉक्टर्स भेजा है, यहाँ पे अच्छी टीम आई है माशाल्लाह। तो इससे हमारा बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। तो ये एक मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मेहनत को सबकी जानिब से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल इतवार के दिन हलीम नगर में बड़े आला पैमाने पर जो जलसा होने जा रहा है, इस ताल्लुक से आप अवाम के लिए क्या अपील है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलीम नगर की तारीख 50 साल हुए हैं लगभग। अब 50 साल ये रनिंग है ये। तो इस मौके पर हमारे को भी एक ख्वाहिश थी कि इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाए। तो ये अल्लाह करने का मौका हुआ। मरहूम अजीज़ सेठ साहब और मरहूम MG रहमान शरीफ साहब, इनकी जो खिदमत है, जो ये तरीके से करते थे हर पूरे मैसूर शहर के अंदर, तो हम उनको देखकर बड़े हुए हैं। हमारे बचपने में हमने उनको देखा है, उनको समझा है, लेकिन उतना भी नहीं समझा है कि उस तरीके से काम करने के लिए। लेकिन हमारी छोटी मोटी समझ के साथ साथ हम इस काम के अंदर इसको और आगे कैसे मजबूती के साथ काम करें, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोगों ने ये 50 साल जो हमारे मोहल्ले का जो तारीख है, तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने
अजीज़ुर रहमान जो हमारा मदरसा है उसके अंदर 4 तलबा हमारे हिफ्ज़ कुरान हुए हैं, उनको उनकी दस्तरबंदी है। तो इस वजह से हमारे ये 50 साल जो प्रोग्राम है अब तक का, मैं समझता हूँ ऐसा हमने प्रोग्राम आज तक नहीं किया यहाँ पे हलीम नगर की तारीख में आज तक नहीं किया। और इसमें एक अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी क्या है बोले तो, पहले ये टीम वो टीम उधर इधर ऐसा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली मर्तबा एक मिसाल बनेगी इंशाल्लाह आने वाले नौजवानों के लिए कि ये पूरे मोहल्ले के हर एक फर्द बड़ा छोटा सब मिलजुल कर जमकर इसके अंदर हिस्सेदारी लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने की हमारी फिक्र है। अगर आप तमाम इसके अंदर साथ देंगे तो इसके अंदर 4 चांद लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर बहुत सारा कामयाबी होगी। ये मिसाल इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर सारे मैसूर शहर के अंदर एक मिसाल बनेगी। इसके अंदर सारे मेहमान भी हमारे आ रहे हैं बेंगलुरु से। PM मुजम्मिल साहब हमारे खुसूसी मुखर्रिर हैं, वो आएंगे, उनके ज़रिए निगरानी में होगा और इसकी सदारत करेंगे अलहाज तनवीर सेठ साहब। और मेहमान खुसूसी अली जनाब अब्दुल अजीज़ चांद साहब, हमारे एक्स मेयर अयूब खान साहब और हमारे HDPI के प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट अली जनाब अब्दुल मजीद साहब और भी दीगर अहबाब इस महफिल में शिरकत फरमाएंगे। सारे मैसूर की आवाम से एक दरख्वास्त है, गुजारिश है, आप तमाम हलीम नगर इससे पहले भी देखा था, लेकिन आपका माहौल, आपका ये जो डेवलप अल्लाह अजीज सेठ तनवीर सेठ साहब ने किया है, जो उन्होंने ग्रांट देकर हमारी हिम्मत अफजाई किया है, उन्हीं की शुरुआत से हमारा ये यहाँ तक मौका मिला है। हमें भी काम करने के लिए बढ़ चढ़ कर ये किया है। तो हमारा अल्लाह अजीज तनवीर सेठ साहब की एक कोशिश, एक मेहनत है, सब मिलजुल कर काम करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ दूंगा इंशाल्लाह। तो इनकी सदारत के अंदर ये हमारा प्रोग्राम है। आप तमाम से गुजारिश ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह तफसील से बात आई, अलहाज शफी अहमद साहब सदर उम्मत फाउंडेशन और इसी तरह हमारे जवान साल लीडर जनाब अवैस साहब ने भी आपके सामने इस मोहल्ले की तारीख़ के बारे में बात की। माशाल्लाह, शहर मैसूर का एक क़दीम और तारीख़ी मोहल्ला जो है हलीम नगर कहलाया जाता है। जिस तरह हमारे 2 अकाबिरीन का नाम शफी अहमद साहब ने भी लिया, अलहाज मरहूम अजीज़ सेठ साहब और इसी तरह जनाब अब्दुल रहमान साहब, आप अहबाब का जो है इसके अंदर काफ़ी पेश रोल रहा है इस मोहल्ले को कायम करने के लिए, इस मोहल्ले की बुनियाद के लिए और इस मोहल्ले की डेवलपमेंट के लिए। माशाल्लाह, इसी तरह आज हमारे दरमियान ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हमारे सब नौजवान यहाँ पर मोहल्ले के और हमारे मोहल्ले के खदीम अहबाब सब यहाँ पर माशाल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। आप सब मिलकर आपस में जिस तरह कौम उम्मत के लिए काम कर रहे हैं, कौम उम्मत के लिए आजकल बड़े बड़े लीडरान बैठकर जो है सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाते। क्योंकि हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि नक्शों को तुम ना जांचो, लोगों में चल के देखो। नक्शों को तुम ना जांचो, लोगों में चल के देखो क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। हम अगरचे अपनी जगहों से बैठकर, अपने टेबल पर से बैठकर, अपने कपड़ों को अगरचे धूल लगाकर, मिट्टी लगाकर मोहल्ले के अंदर चलकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौम की जरूरत क्या है। बेशक बेशक। वरना एसी में बैठकर, फैन में बैठकर, आराम से अपने दफ्तर में बैठकर, जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बगैर। जब तक हमारे जिगर का खून नहीं लगाएंगे तब तक जो है हम कौम का काम नहीं कर सकेंगे। वाकई ये मिसाल है इन हमारे 2 नौजवानों की, जो पिलर्स की तरह माशाल्लाह आए दिन इस मोहल्ले के अंदर खड़कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो एज ए बीइंग उम्मत फाउंडेशन सेक्रेटरी और 15 पॉइंट प्रोग्राम मेंबर, मैं आप 2 अहबाब की जानिब में और सारे मोहल्ले की जानिब में, मोहल्ले के लिए हमारी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह आज जो स्पेशल ये डॉक्टर अग्रवाल की जानिब से जो है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की जानिब से आंखों का मुफ्त मुआयना और जिन अहबाब का जो है जो भी वो बेसिक ये है वेरिएशन है, उनके लिए चश्मों का यहाँ पर जो है मुफ्त में उनको तकसीम करना, वाकई ये काबिल
दाद बात है। और इसी तरह अल्फा हॉस्पिटल की जानिब से जिस तरह फ्री हेल्थ चेकअप, ये दोनों आज मिलाकर ये मखलूक ये जो है कैंप चला रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। लोगों की फिक्र करना, कौम की फिक्र करना, उनकी सेहत की फिक्र करना, क्योंकि हर मुल्क का, हर कौम का 3 चीजें होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी। तो माशाल्लाह 3 जो बड़े मुद्दे हैं, इसके अंदर आपने एक बड़े मुद्दे को जो है उठाया है, हेल्थ के। इसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मुबारकबाद है। और इसी तरह कल माशाल्लाह जिस तरह हमारे शफी साहब ने फरमाया कि 4 बच्चों की जो है जो हिफ्ज किए हुए हैं मदरसे अजीजुर रहमान के अंदर, जो हाफिज कुरान बच्चे हुए हैं, उनकी कल दस्तार बंदी है। मुबारकबाद है इन बच्चों के लिए भी। और बिलखुसूस मैं चंद दिन पहले यहाँ पर आया था, तो अभी ये चटील मैदान था। आली जनाब तनवीर सेठ साहब की जानिब से जिस तरह ये मोहल्ले के अंदर हमारे नौजवानों के ऊपर एक जो फिक्र है, कि नौजवानों की जो फिक्र देख रहे हैं और उनकी मेहनत को देखकर अली जनाब तनवीर सेठ साहब आपका ताउन फरमा रहे हैं, इसके लिए भी मुबारकबाद है। और मैं 15 पॉइंट प्रोग्राम मेंबर होने के नाते से एक ऐलान यहां भी करना चाहता हूं। कल रात को भी अलहाज तनवीर सेठ साहब से मेरी एक प्रोग्राम के अंदर कल बात हुई, तो पहले भी मैं इंडिविजुअली बताया था हमारे अवैध साहब को और शफी साहब को कि जो ये मास मैरिजेस हैं, इसका निज़ाम जो है हुकूमत कर्नाटक की जानिब से किया गया है माइनॉरिटीज के लिए। तो मैं आज यहाँ पर खड़कर ये ऐलान करता हूँ इस बात का कि आप अहबाब जो हैं इसकी फिक्र करें मोहल्ले के अंदर, कि कम से कम 10 या 20 शादियों का जो है एक जोड़े के लिए 50,000 रुपये हुकूमत से आते हैं और 5,000 रुपये जो है उस शादी के दिन के अखराजात के लिए आते हैं। इंशाल्लाह आपके मोहल्ले की जमात और उम्मत फाउंडेशन दोनों मिलकर जो है वो पूरे 55,000 रुपये जितने भी हुकूमत से आते हैं, आली जनाब तनवीर सेठ साहब की स्कीम है ये, आपने बताया मुझे कि 55,000 भी जो है वो जोड़े को दे देंगे। जितना भी शादी का खर्च आएगा हम अहबाब अपनी जानिब से, हमारे फाउंडेशन से, हमारे इससे जो है कमेटियों से इसको बर्दाश्त करके जो है इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह इसी मोहल्ले के अंदर शादियों का भी इंतजाम करेंगे, इज्तिमाई शादियों का इंतजाम भी करेंगे, जो हुकूमत कर्नाटक की एक स्कीम है। और इसके बारे में अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने कल मुझे हुक्म भी दिया है और मुझे इसकी तरतीब भी बताई है कि इस काम को आप लीड करो मैसूर के अंदर और इसको लेकर चलो, बोलकर मुझे तनवीर सेठ साहब ने बताया है। तो इंशाल्लाह इसका बहुत जल्दी इक़दाम जो है आने वाले महीनों के अंदर या 1-2 महीने के अंदर इंशाल्लाह इसका भी इन्नेकाद करेंगे। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर खड़कर आज इस मुबारक प्लेटफॉर्म से ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि जो भी लेबर क्लास के आदमी हैं, जो भी ठेला चलाते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, इनके लिए हुकूमत कर्नाटक की जानिब से 10,000 रुपये मिनिमम अपना वो आधार लेकर किसी भी बैंक के अंदर जाएंगे। कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक मना नहीं कर सकती, और कोई बैंक अगर मना करेगी तो आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी जो है बिलखुसूस आप दीजिए अफसर मैसूरी साहब, और शायद लोगों को पता भी होगा हमारा नंबर, कि 10,000 रुपये आप जाकर आधार कार्ड देंगे तो 10,000 रुपये बैंक आपको देगी, लोन देगी, खर्जा लेबर कार्ड बिल्कुल मुफ्त, इससे विदाउट इंटरेस्ट जो है खर्जा देगी, 10,000 रुपये देगी। और उसके साथ जो है जब आप 10,000 रुपये जाकर वापस वहां पर वो रिपेमेंट कर देंगे तो फिर 20,000, फिर 20,000 पेमेंट करेंगे तो 30,000, और इसी तरह उसकी तादाद बढ़ती हुई जाएगी, जो कि ईमानदारी के साथ जरूरी है। हाँ, देखिए ये मेरा ये पर्सनल तजुर्बा रहा है। मैंने देखा है 10-12 साल पहले मार्केट के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, बिलखुसूस चंद ऐसे लोग हैं, सुबह व्यापारी को, जो फ्रूट का व्यापारी होता है, वहां पर कुली करता है, कुछ भी करता है, उसको सुबह 800 रुपये देते हैं, तो शाम को 1,000 रुपये उसको देना पड़ता है। अगर शाम को उसने 1,000 रुपये नहीं लौटाया उस सूद वाले को, तो कल 1,200, परसों 1,400, रोज 200 रुपये उसका जो है 800 रुपये उनके लिए। एक महीना अगर वो पैसा नहीं बनता है तो 6,800 रुपये बनना पड़ता है। कौम मस्त है, कहां जाकर बैंक में मैं आधार दिखाऊं, कोई दे रहा है मुझे, इसी के पास ले लेंगे 800 रुपये, शाम को 1,000 रुपये दे देंगे। अगर 8-10 दिन तक वो पैसे नहीं बना तो 2-2,500 रुपये जो है उसके सूद के साथ वापस लौटाता है। तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सिर्फ एक लेबर कार्ड बनाना होता है। लेबर ऑफिस में भी इंशाल्लाह हमारी बात हो रही है, लेबर ऑफिस के अंदर भी आप जाएंगे तो आसानी के साथ आपका लेबर कार्ड हो जाएगा, वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका आधार कार्ड और आपका लेबर कार्ड, ये दोनों चीजें जिस बैंक के अंदर भी आप सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह वहां से आपको मुफ्त लोन मिलेगा, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये 2 बातें मैं यहाँ पर ऐलान किया हूँ, और मैं बिलखुसूस इस मोहल्ले का, इस मोहल्ले की कमेटी का, और जो हमारे हजरात यहाँ पर खड़े हुए, आप लोग ही कमेटी हैं जो खड़े हैं यहाँ पर, जो काम कर रहे हैं, कमेटी बना करके फिर सवाल डिजॉल्व हो जाए कमेटी, सही बात, ठीक है।
तो जो हजरत हमारे हाफिज साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नाचीज़ को यहाँ पर मदऊ फरमाया और दो बातें कहने का मौका अता फरमाया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये जो स्कीम हमारे फाजिल चांद साहब ने बताया है, ये शुरुआत हलीम नगर से होगी इंशाअल्लाह। ये पूरे मैसूर शहर, मैसूर तालुक, मैसूर डिस्ट्रिक्ट तक जहां तक होगा इंशाअल्लाह इनकी खिदमत वहां पे अंजाम देगी इंशाअल्लाह। ये सारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के लिए इज्तिमाई शादियां होंगी, इज्तिमाई शादियां और लेबर कार्ड ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह शुरुआत ने बताया कि यहाँ से हम अवैस साहब और शफी साहब की इसमें जो है इनके साथ इसका इनेकाद करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हलीम नगर में जो है मुफ्त आंखों का कैंप और सेहत का यानी हेल्थ चेकअप और आई चेकअप कैंप रखे हैं। आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? टेस्टिंग करा रही, हमें भी आंखें का दिखा रही, बीपी शुगर पूरा टेस्टिंग करी, फ्री चश्मा दे रहे हैं। कितनी सहूलत हुई यहाँ कैंप रखने से आपको? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सहूलत है, बहुत सारी सहूलत। अच्छा, ये जो भी अरेंज करे हैं, जो भी ऑर्गेनाइज करे हैं, जो भी यहाँ का इंतजाम करे, उनके लिए आपका क्या कहना है? शुक्रिया, सब जनों को शुक्रिया अदा करने से। अबे हलीम नगर के चेयर, वो हलीम नगर के, अबे हलीम नगर के चेयर, माशाल्लाह 40 इयर्स के, 40 साल के, 40 साल से आप हलीम नगर में 300, माशाल्लाह। अच्छा, हलीम नगर में जो भी तरक्की के काम हो रही है, जो भी हो रही है, उससे आप क्या महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है, सब कुछ सहूलत है हो रही है, सब यहाँ कमेटी के सब अच्छा है, अवैस से हमारे शफी से सब इंशाअल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा सा हो रहा है। ट्रीटमेंट हो रहा है गरीबों का, सब कुछ हो रहा है। हलीम नगर में मुफ्त आंखों का मुआयना कैंप और सेहत का यानी हेल्थ चेकअप और आई चेकअप कैंप रखे हैं। आप सब यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का इंतजाम है यहाँ पर? बहुत अच्छा इंतजाम है इधर पे, सब फ्री इलाज हो रहा है। अवैस और शफी भी मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से मुसलमानों का, हमारे मोहल्ले का बहुत सा का भला हुआ है, बहुत से जन का सहूलत हुई है। अगर इसी तरह कैंप अगर रखेंगे, जो भी खवातीन, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनके जो मसले हैं सेहत को लेकर, सबका नॉर्म अच्छा हो जाएगा, सबका नॉर्मल हो जाएगा, सबका नॉर्मल होगा, सब कुछ सहूलत होगी। क्या दिखाने का? मैं आंखों का दिखाने आया था, मुझे इलाज भी फ्री दे रही है, अभी इलाज भी हुआ है फ्री, 1 रुपया का भी दिए सका नहीं, सब फ्री में मुफ्त में इलाज होता है। हाँ सहूलत है। बहुत बहुत शुक्रिया।